हेलो फ्रेंड्स, आइए आज देखते हैं। इसमें रिलेशन एंड फंक्शन का चैप्टर है और ये लेसन नंबर 2 है एनसीईआरटी क्लास 11 मैथमेटिक्स का। ये हमने यहाँ पे टॉपिक लिया है। तो पिछले लेसन 2 में हमने आपको बताया था कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट और रिलेशन। कार्टेशियन प्रोडक्ट से फिर रिलेशन और उसके बाद आज आ गया है फंक्शन। ठीक है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमने आपको बताया था कि अगर दो सेट है तो ए क्रॉस बी हम पता करते हैं। फिर ए क्रॉस बी को जब सेट के फॉर्म में लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, ए और बी इस तरह से। तो ये होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो उसमें एक एलिमेंट एक्स का होता है, दूसरा एलिमेंट वाई का, या ए और बी का। ए और बी में फिर रिलेशंस होता है। जैसे यहाँ पे एक कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने दिखाया है, तो इसमें देखिए ये एक सेट ए है और ये एक सेट बी है। तो सेट ए को हम एक्स बोलते हैं और सेट बी को वाई। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 1 का रिलेशन किसके साथ है, 2 के साथ है, और 2 का 3 के साथ है, 3 का 4 के साथ है। इसका मतलब क्या है कि वाई जो है वो क्या है, एक्स प्लस 1। तो 1 2 मतलब 1, 2 लिखेंगे, फिर 2, 3। तो ये सब क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है। लेकिन इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में एक रिलेशन है एक्स और वाई के बीच में। वाई क्या है, एक्स प्लस 1 है। तो ये एक रिलेशन हो गया और ये क्या हो गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। तो इसलिए हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट से स्टार्ट किया था कि थोड़ा बेसिक जो है आपको समझ में आना चाहिए। तो चलिए अब हम फंक्शन पे आते हैं कि स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, ये स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन कॉल्ड फंक्शन। जो रिलेशन हमने यहाँ पे बनाया था इन दोनों के बीच में कि y = x + 1, तो ये बहुत सारे रिलेशन इस तरह से बन सकते हैं, लेकिन उसमें भी जो एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन होगा उसको हम फंक्शन बोलेंगे। तो फंक्शन को हम f से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब a और b के बीच में अगर फंक्शन है तो हम इसको इस तरह से लिखते हैं। ठीक, f from a set A to a set B is a specific type of relation for which every element x of set A has one and only one image in Y in set B। जैसे 1 जो है किसके साथ रिलेटेड है, 2 के साथ, और किसी के साथ तो नहीं है ना। 2 किसके साथ, 3 के साथ, 3 किसके साथ, 4 के साथ, 4 किसके साथ, 5 के साथ, 5 किसके साथ, 6 के साथ। तो x का प्रत्येक एलिमेंट अगर देखा जाए तो y में किसके साथ है, किसी सिंगल के साथ। ठीक है, अगर 1 का रिलेशन आपको मिल जाए 2 के साथ में भी और 3 के साथ में भी कुछ इस तरह से, तो ये फंक्शन नहीं होगा। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट भी है और रिलेशन भी है, लेकिन फंक्शन हम इसको नहीं बोलेंगे। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखेंगे और भी एग्जाम्पल हम अभी आपको दिखाने वाले हैं। कहता है कि वी राइट एफ सच दैट ए टू बी एफ एक्स = वाई। ए से बी में रिलेशन है तो मैथमेटिकली हम इस तरह से लिखेंगे एफ सच दैट ए टू बी एफ एक्स वाई। मतलब ए से बी में रिलेशन है तो हम क्या लिखेंगे कि हमारा जो रिलेशन एफ है सच दैट मतलब इस तरह से है कि ए टू बी में है। ये लिखने का तरीका है। और वेयर एफ एक्स मतलब जो फंक्शन है जो x के साथ वेरी कर रहा है वो रिजल्ट क्या देगा, y। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसको हम x बोलेंगे और इसको y बोलेंगे और यही एफ एक्स कहलाएगा। y कब मिलता है, जब हम किसी फंक्शन में x वैल्यू डालते हैं तो इसको इनपुट भी बोलते हैं। ठीक है, और इसको आउटपुट भी बोलते हैं कहीं कहीं। ध्यान रखिए, इसको x भी बोलते हैं, इनपुट भी बोलते हैं, इसको प्री इमेज भी बोलेंगे, अभी प्री इमेज बोलेंगे, और इसको इमेज भी बोलते हैं इस तरह से। तो इन सब चीज़ों को आपको माइंड में रखना है। मैं काफ़ी बार इसको यूज करूँगा कि इमेज कौन है, प्री इमेज कौन है, x कौन है, y कौन है, एफ एक्स कौन है। तो ये चीज़ आपको माइंड में रखना चाहिए। कहता है ए इज़ द डोमेन एंड बी इज़ द को डोमेन। ये जितना एलिमेंट आपको यहाँ पे मिला ना 1 2 3 4 5 6, ये क्या है, डोमेन फंक्शन f के लिए। और जो रिजल्ट आपको मिला एफ एक्स, ये हो गया को डोमेन।
ठीक है। और डोमेन में प्रत्येक वैल्यू के लिए जो जो वैल्यू आपको मिला 2 3 4 5 6, तो ये 2 3 4 5 6 ये रेंज कहलाएगा। मतलब प्रत्येक डोमेन के लिए आपको जो आउटपुट मिला वो रेंज कहलाएगा। लेकिन सेट बी जो है उसको आप पहले ही अगर डिफाइन कर देते हैं 1 2 3 4 5 6, तो देखिए 1 जो है ये आपका रेंज में नहीं आया। तो इसलिए कोर डोमेन जो है हमेशा रेंज से ज़्यादा वैल्यू होता है। मतलब रेंज क्या है, सबसेट ऑफ कोर डोमेन होता है, ठीक है। आइए तो पूरे लेसन को आप अच्छे से देखिए, आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। बेसिकली बहुत सिंपल तरीके से, बहुत ज़्यादा आपको इसमें कुछ है नहीं, बस एक बार समझना है। अब बहुत सारे सॉल्व एग्जाम्पल को आपको देखना है। द रेंज ऑफ द फंक्शन इज द सेट ऑफ इमेज, जैसा आपको बताया। रियल फंक्शन इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स और वन ऑफ इट्स सबसेट बोथ एज इट्स डोमेन एंड इट्स रेंज। कहता है कि ए जो सेट है ये भी रियल नंबर का है, बी सेट ये भी रियल नंबर का है। तो यहाँ पे डोमेन क्या हो जाएगा, रियल नंबर से ही आपको रिजल्ट मिलेगा। और रेंज में भी जो जो वैल्यू आएगा वो रियल नंबर से रिलेटेड मिलेगी। फंक्शन को लिखने का ये तरीका है, बहुत सारे में आपको लिखा रहता है R to R, X to X, W to W, इस तरह से। रियल फंक्शन इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। और डोमेन रेंज भी आपको बताएंगे। अलजेब्रा ऑफ फंक्शन F सच दैट X to R, G सच दैट X to R, ठीक है। तो ये क्या है, रियल नंबर का फंक्शन है। वी हैव, ये लिखने का तरीका है। तो दो फंक्शन हो गया, एफ एक्स मान लीजिए एक्स स्क्वायर और जी एक्स मान लीजिए एक्स क्यू, इस तरह से। तो एफ प्लस जी ये दो फंक्शन का सम है, अलजेब्रा ऑफ फंक्शन। तो इन दोनों फंक्शन का सम कीजिएगा तो रिजल्ट क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यू। तो एफ एक्स प्लस जी एक्स सिंपली लिख सकते हैं। जहाँ जो वेरिएबल है एक्स वो बिलोंग्स कर रहा है कैपिटल एक्स से। एफ माइनस जी तो एफ एक्स माइनस जी एक्स। तो ये दोनों फंक्शन को फिर हम अलग अलग लिख सकते हैं। और जैसे इन दोनों का माइनस करेंगे इस वाले के लिए तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यू। फिर एफ इंटू जी एक्स तो फिर एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स क्यू, मतलब रिजल्टेंट एक्स टू द पावर 5 बन जाएगा। तो ये होता है मल्टीप्लिकेशन। फिर है कि कोई फंक्शन है उसके आगे कौन, जैसे 2 ऑफ जी एक्स हमने लिख दिया, तो 2 और जी का वैल्यू रख दीजिए एक्स क्यू, तो ये हो गया 2 ऑफ जी एक्स। तो कॉन्स्टेंट एज इट इज आगे में हम मल्टीप्लाई करेंगे। एफ बाई जी तो एफ एक्स बाई जी एक्स, मतलब एक्स स्क्वायर बाई एक्स क्यू लिख सकते हैं। ये हुआ डिवीजन दोनों का। तो आपको ये अलजेब्रा फंक्शन का अलजेब्रा समझ में आया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मैंने 2 एग्जांपल लिए थे यहाँ पे, तो इसमें मैं थोड़ा आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारा पहला फंक्शन था इसमें आपने देखा कि इधर जितने भी एलिमेंट थे इधर एक ही के साथ रिलेटेड था, मतलब डोमेन या प्री इमेज या एक्स बाई में रिलेटेड था किसी सिंगल एलिमेंट से। लेकिन इसमें क्या है, यहाँ पे पी और क्यू दो हमने सेट ले लिया। तो पी में क्या है, 9 जो है, 9 किसके साथ है, 3 के साथ भी है, और किसके साथ है, -3 के साथ है। कहने का मतलब आपको क्या मिला यहाँ से, एक्स और ये है बाई। तो एक्स का सेट बनेगा तो 9 3 का एक बनेगा, दूसरा क्या बनेगा, 9 -3 का बनेगा। तो यहाँ पे तो 9 का जो है इमेज 2 बन गया। इसका मतलब क्या है, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट भी है, रिलेशन भी है, लेकिन फंक्शन नहीं है। फंक्शन का यही तो सबसे बेसिक था कि सेट ए का सेट बी में 2 इमेज नहीं बनेगा। जैसे 4 है तो किसके साथ है, 2 और -2 के साथ है। यहाँ क्लियरली आपको दिख रहा है रिलेशन क्या है, जो बाई है वो एक्स स्क्वायर है, और एक्स इजकल टू बाई स्क्वायर है, एक्स इजकल टू बाई स्क्वायर, ठीक है। मतलब एक्स में 9 है तो बाई में क्या होगा, 3 का स्क्वायर और -3 का स्क्वायर। तो ये 2 इमेज बन गए, 3 -3। तो ये फंक्शन नहीं कहलाएगा,
ये फंक्शन नहीं कहलाएगा। इस तरह से तो आपको ये भी क्वेश्चन आएगा कि विच वन इज फंक्शन और विच वन इज नॉट अ फंक्शन। तो ये ध्यान में रखिएगा फंक्शन क्यों नहीं होगा। तो जब दो इमेज बन जाएगा तो फंक्शन नहीं कहलाएगा। ठीक है, चलिए आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन किसको बोलेंगे? तो फंक्शन एफ सच डेट आर से आर, ये रियल नंबर है, एक्स का वैल्यू भी रियल नंबर में मिलेगा, वाई का वैल्यू भी रियल नंबर्स में ही मिलेगा, और वाई इक्वल टू एफ एक्स है यहाँ पे, वाई इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, वाई इक्वल टू एफ एक्स और एफ एक्स इक्वल टू क्या है? एक्स। ये वाई इक्वल टू एक्स हमारा जो यहाँ पे ग्राफ बनेगा वाई इक्वल टू एक्स के लिए। तो यहाँ पे देखिए इसमें इधर सारे वैल्यू किसके हैं? एक्स के हैं। इसमें सारे वैल्यू आपको मिलेंगे एक्स का। तो एक्स मिलेंगे 2, तो वाई में रिजल्ट भी हमारा क्या मिला? 2। तो एक पॉइंट यहाँ मिल जाएगा। 4 एक्स इक्वल टू वाई है ना, तो एक्स 4 तो वाई का 4, समझ रहे? डोमेन 4 है तो रेंज भी 4 ही है, डोमेन 6 है तो रेंज भी 6 है। तो इन सब का ग्राफ जब आप ड्रॉ करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा। तो यहाँ पे डोमेन कौन सा हो जाएगा? एक्स का सारा वैल्यू। तो डोमेन हो जाएगा आर। और रेंज में भी देखिए माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, इधर प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा, इधर माइनस इन्फिनिटी। एक्स में इधर प्लस इन्फिनिटी बोलेंगे, इधर माइनस इन्फिनिटी। तो रेंज भी डोमेन भी आर और रेंज भी आर हो जाएगा। इस तरह से रियल वैल्यू सारे, आर मतलब रियल वैल्यू यहाँ। तो ये है आइडेंटिटी फंक्शन जहाँ एक्स इक्वल टू वाई है। तो डोमेन और रेंज ग्राफ देख के भी आप बता सकते हैं। ठीक है, और ग्राफ अगर आप जानते हैं तो ज़्यादा सही है, तो ग्राफ बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो बहुत सारे ग्राफ आपको यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ। तो कहते हैं हेयर द डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन एफ आर द ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन एज शोन इन फिगर, इट्स पार्ट्स थ्रू ओरिजिन। चलिए दूसरा है कांस्टेंट फंक्शन। डिफाइन द फंक्शन एफ आर टू आर बाई एफ एक्स इजकल टू सी, x belongs to R where c is a constant and each x is belongs to R, here domain of f is R and its range is fixed। यहाँ पर रेंज जो है कांस्टेंट हो गया c, और डोमेन क्या हो गया? R हो गया। यहाँ पे डोमेन देख लीजिए, क्योंकि x का सारा वैल्यू पॉजिटिव, जो भी वैल्यू लेंगे y का जो, तो y का वैल्यू क्या मिलेगा? c। यहाँ पर यहाँ 2.5 है, c इक्वल टू, तो यही रहेगा हमेशा, चाहे x इक्वल टू 2 ले लीजिए, 4 ले लीजिए, 6 ले लीजिए। तो यहाँ पे अगर आपको बनाना है कार्टेशियन प्रोडक्ट तो क्या बनाएंगे? 2, c, दूसरा क्या बनेगा? 4, c। तो y हमेशा फिक्स ही मिलेगा, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? कांस्टेंट फंक्शन। क्या बोलेंगे इसको? कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे y का वैल्यू फिक्स हो रखा है, इसलिए इसको बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन। फिर है पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होगा? कहता है एफ आर से आर में होगा, इससे टू पॉलिनोमियल फंक्शन इफ फॉर इच एक्स इन आर वाई इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू ए नॉट a1x a2x स्क्वायर a1x टू दी पावर n। इस तरह से जहाँ a1 a0 an ये क्या है? नॉन निगेटिव इंटीजर है। द फंक्शन डिफाइंड बाई एफ एक्स इजकल टू एक्स क्यू टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर, ये पोलिनोमियल फंक्शन हो गया। x4 + 2 ये भी पोलिनोमियल फंक्शन हो गया। लेकिन यहाँ पे एक लिखा है x टू दी पावर 2/3 + 2x, ये फंक्शन जो है पोलिनोमियल फंक्शन है कि नहीं? तो यहाँ जो पावर है, जो n है, ठीक है, n क्या होना चाहिए? नॉन निगेटिव और इंटीजर होना चाहिए, नॉन निगेटिव और इंटीजर होना चाहिए। तो n का वैल्यू यहाँ पे 2/3 इंटीजर्स नहीं है, 1 2 3 इस तरह के फॉर्म में आना चाहिए था, तो इसलिए ये फंक्शन नहीं कहलाएगा। डिफाइन द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ये ग्राफ है, ठीक है। जी एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर को चेक कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर। तो एक्स इक्वल टू 0
y इजकल टू 0, तो एक तो यहाँ पे मिल गया आपको, ठीक है। x इजकल टू 1, तो y इजकल टू कितना मिलेगा, 1 का स्क्वायर 1, तो ये 1 और 1 यहाँ पे मिल जाएगा। फिर x इजकल टू 2, तो y इजकल टू 4 मिलेगा, 2 पे यहाँ पे 1 था, 1 और 1 यहाँ पे मिलेंगे, 2 पे क्या मिलेंगे, 4 मिलेंगे, तो ये यहाँ पे जाएगा। 4 पे कितना मिलेगा, 16, तो ये बढ़ते ही जाएगा वैल्यू, ठीक है। तो y बराबर ये है एक्स स्क्वायर का ग्राफ, और इसको आप गौर से देखेंगे तो ये जो y एक्सिस है, तो उसके अबाउट जो ये वाला पोर्शन है, यही मिरर इमेज बन जाता है इस तरफ जाके, ठीक है। तो y इजकल टू एक्स स्क्वायर, ये एक मिरर इमेज है किसके अबाउट, y एक्सिस के अबाउट। ये भी ओरिजिन से पास करेगा, इसमें भी डोमेन सारे मिलेंगे, -∞ से +∞, रियल वैल्यू सारे, और रेंज में मिलेगा एक्स स्क्वायर, मतलब सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा, 0 से लेके +∞ तक, निगेटिव वैल्यू नहीं मिलेगा इसमें। तो यहाँ पे रेंज आपको इस तरह से ग्राफ से ही पता चल जाता है, बाकी फंक्शन में आप रखेंगे, सोल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि रेंज इसका हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होगा, निगेटिव वैल्यू नहीं हो सकता। तो ये हो गया पोलिनोमियल फंक्शन बाई स्क्वायर। और एक्स स्क्वायर का जैसे ये तो मैंने दिखा दिया आपको, अगर ड्रॉ करना तो सिंपली एक्स और बाई एक्सिस बनाइए और ग्राफ इस तरह से हैबिट बना लीजिए। ये एक्स स्क्वायर का ग्राफ हो गया, बाई इक्वल टू एक्स का ग्राफ खींचना है, तो सिंपली एक्स बाई एक्सिस बनाइए और ओरिजिन से पास करा दीजिए। पेपर पे ड्रॉ करने में कोई ज़रूरी नहीं है कि ये और ये बराबर हो, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ये बाई इक्वल टू एक्स का ग्राफ हो गया, बाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ हो गया। तो ग्राफ हम कुछ इस तरह से खींचते हैं। नेक्स्ट लेसन में और भी ग्राफ के बारे में बात करेंगे। तो आपको हमारा लेसन कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, कमेंट कीजिए। कोई भी क्वेश्चन हो तो उसको आप पूछ सकते हैं, ठीक है।